औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई दिलदार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मैं हमेशा हिंदुस्तान की मीडिया का पोस्टमार्टम करता हूँ। वहाँ की जो एनालिसिस होते हैं या जो वहाँ पे तज्ज़िये होते हैं या उसी पे ही मैं अक्सर व बेशतर पोस्टमार्टम करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, हिंदुस्तान की आर्मी की बौखलाहट इस वक्त देखने के लायक है। मोदी रूस के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ मुख्तलिफ जो हैं वो दिफाई जो मुआहदे हैं वो कर रहे हैं। धड़ाधड़ जो है वो असले के अंबार लगा रहा है और ये सिर्फ प्रेशर है चाइना का, जिस वजह से ये अवाम के टैक्स की कमाई का अरबों रुपया वो इस असले पे, इस बारूद पे झोंक रहा है। इसके अलावा वहाँ की आर्मी जो है वो भी बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि वहाँ के जो आर्मी चीफ है उन्होंने परसों बयान दिया था कि चाइना के मेड इन चाइना हथियार जो हैं म्यांमार के रास्ते मणिपुर, नागालैंड वगैरह इन रियासतों में जो 7 सिस्टर कहलाती हैं इंडिया की, वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो हमारे लिए बड़ा ख़तरा है और ये हिंदुस्तान की सालमियत के लिए बड़ा मसला हो सकता है। तो नाज़रीन, उसका ये बयान देना ही था कि वहाँ की आर्मी बौखलाहट का शिकार होगी और एक जो ट्रक आ रहा था मज़दूरों का, उसको जो है वो उन्होंने दहशतगर्दों का, अलहदगी पसंदों का ट्रक समझकर उस पे अपने हथियारों का मुंह खोल दिया और जो है वो मौके पे 8 जो लोग हैं उनको मार दिया। हिंदुस्तान आम जो जनता थी, आम आवाम थी, उन पे उनकी आर्मी ने गोलियां चलाकर 8 मार दिए। उसके रिएक्शन में वहाँ की आवाम जो है वो बड़े एहतजाज की सूरत में उसने उस जो कैंप थी आर्मी की उसका घेराव किया और जलाव किया। वहाँ पे गाड़ियों को आग लगा दी, कई गाड़ियाँ नज़र आतश कर दी और उसी इंसिडेंट में 2 से ज़्यादा बोल रहे हैं, मीडिया के कुछ एनालिसिस आ रहे हैं कि वो जवान जो हैं वो फ़ौज के मारे गए उसी मुठभेड़ में। नतीजे में उस मजमे को कंट्रोल करने के लिए आर्मी ने फिर फायर खोल दिए और वहाँ पे 5-7 और भी लोग मारे गए। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है वहाँ की आर्मी की बौखलाहट की, और जो आर्मी वहाँ के अवाम के टैक्स पे पल रही है वो वहाँ के अवाम के लिए ही आज़ार बन गई है इंडिया की आर्मी। और इंडियन गवर्नमेंट आज जो है वो रूस से एक एग्रीमेंट कर रही है जिसके ज़रिए उनको 6 लाख राइफ़ल्स जदीद वो मिलेंगी। 51,000 करोड़ की डील हो रही है। ये एक बड़ी डील है और ये नरेंद्र मोदी उस नालायक आर्मी के लिए डील कर रहा है जो अवाम के टैक्स से जो असला ख़रीदा जा रहा है वो हिंदुस्तानी अवाम पे ही उसका जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो नाज़रीन, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह जो है नरेंद्र मोदी की ऐसा समझो चाबी है, उसका राइट हैंड है, वो ये सारी तफसीलात वहाँ की पार्लियामेंट में दे रहा है। आप भी ये सुने ज़रा। द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए।
अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण